की जय। शिव शंभु कैलाशपति की जय। हर हर महादेव की जय। बोले श्री रामचंद्र की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करे प्रभु आराध्य देवता के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करे। यत्र तत्र से पधारे हुए सभी एकत्रित होकर के भक्तजन, साधुजन, संतजन और सनातन जन सभी युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। यूट्यूब बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। बहुत धन्यवाद है ये जगह, ये स्थान। आज हम लोग 16 सोमवारी के उद्यापन की विशेषता में आए हैं। इस 16 सोमवारी का उद्यापन ग्राम कसलथा से एवं ग्राम क्षेत्र ठाकुरगंज से भी आया है और इस उद्यापन में बहुत अच्छी भाव है। धन्य है ये जगह, ये स्थान जो हर साल की भांति हर बार इस उद्यापन होता है। सभी श्रद्धालु और भक्तजन मिलकर के उद्यापन पर भाग लेते हैं। उद्यापन पर हम लोग सबको भाग लेते हैं। एक बार जोर से बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नीलकंठ की जय। तो 16 सोमवारी उद्यापन के बारे में हम लोग जानेंगे। सोमवार का व्रत चैत वैशाख सावन मास में प्रारंभ किया जाता है। विशेष करके सावन महीना में प्रारंभ किया जाता है। ऐसे तो 12 मास में सोमवारी की व्रत होते हैं। व्रत करने वाला भक्तगण को तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। व्रत करने से पहले सोमवारी के दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर, सजना, अन्य प्रकार की चीजों को त्याग देना चाहिए। तब हम लोग का व्रत का पूर्ण होती है। सोमवारी के व्रत करने वाला व्यक्ति को जब तक सोमवार का व्रत होती है तब तक उनके घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याजों को भी छोड़ना चाहिए। शिव महापुराण कथा के अनुसार से ये चीज बताया जाता है। फिर हम लोग व्रत जो करते हैं नित्य प्रति घर में पाठ करना चाहिए। सफेद वस्त्र पहनकर या सफेद ना हो, रंग कोनो हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। मिर्ग, चमड़े या कुश के आसन पर बैठ कर के सोमवार का व्रत करना चाहिए। आसन लगाना चाहिए, कुश का, कंबल का, जो भी चीज है उसमें। और साथ में भगवान शिव जी की मूर्ति हो, मूर्ति ना हो तो तस्वीर हो, तस्वीर ना हो तो शिवलिंग हो, शिवलिंग ना हो तो किस भावना और भाव से भी सोमवारी व्रत कर सकते हैं। और आसन पर बैठने खुदवा सामने रखे चंदन, अक्षत, सफेद फूल, अकवा, धूप, दीप, नवदीप और काली मिर्ची पूजन करिए। निम्न प्रकार की फूल पत्ता से शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद हम लोग को आरती करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रवींद्रे भवम भवानी
शिव महापुराण कहती हैं कि जो दीक्षा ले चुकी है या किसी महात्मा से, किसी साधु से पहले अपना गुरु मंत्र की अन्यास को कर लेना चाहिए। उनके बाद शिव सोमवारी व्रत के पाठ को करनी चाहिए, तो आपका कल्याणता पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आरती के बाद हम लोग क्या करते हैं? हल्ला करते हैं? नहीं। आरती जहां पर भी हो जाते हैं उस जगह पर बैठ करके नमो मंत्र का उच्चारण, या गुरु मंत्र लिए हैं, या राम लिए हैं, या कृष्ण लिए हैं, इसकी 108 बार नमन कर लेना चाहिए। सोमवारी व्रत करने वाला व्यक्तिगण को अच्छी तरह से बैठनी चाहिए। श्री सोमवारी वाला नहीं, पूर्ण संसार में जितने भी शिव जी के भगत हैं, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, दाहिना पैर ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर बैठना चाहिए। सबसे पहले बैठने के नियम को हम लोग सुधारेंगे। जहां पर भी चर्चा हो, जहां पर भी सत्संग हो, तो हम लोग को दूर दूर बैठनी चाहिए। कितनी दूर? 1 अंगुली की दूर रहिए, 4 अंगुली की दूर रखिए, कि इसकी आसन उसका आसन टचिंग ना हो। कहने की तात्पर्य है इसका आसन उसका आसन टचिंग होगा तो हम लोग को व्रत और कथा और सत्संग सुनने में मन नहीं लगेगा। हमको मन लग रहा है, मेरे पड़ोसी जो बगल में बैठा है उसको मन ही नहीं लग रहा है, हिल डोल कर रहा है, ट्रेन आ रहा है, पूरा प्लेटफार्म हिल रहा है, हवाई जहाज जा रहा, पूरा गाछ डोल रहा है, तो आपको भी डोला देगा साथ में। तो इसीलिए इनको भी मन कथा से हट जाएगा, सत्संग से सुनने के लिए मन हट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को नित्य प्रति जहाँ पर भी सत्संग है, आज यहाँ के बारे क्या पूछे, जिस भी जगह सत्संग होती है, कथा होती है, तो हम लोग को शुद्धिकरण से बैठनी चाहिए, मांस मछली त्यागना चाहिए, तब हम लोग को कथा पर बैठना चाहिए। बैठ करके हमारा जीवन कल्याणता होती है। और जितनी भी शिष्यगण होती, सोमवारी व्रत करने वाले, क्या पूछे, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबको पानी लेकर पेशाब करना चाहिए। अब कोई मनुष्य कहता पानी लेकर पेशाब कैसे करेंगे, हर जगह पानी नहीं होता, तो हम भी कहते हैं हर जगह मैदान लग जाएगा तो पानी नहीं होता, क्या करोगे? आप तो भर जाता फेरा में, क्या करोगे? पोछा लगा देना है नहीं। तो इसीलिए हर जगह जल का व्यवस्था हो ही जाएगा। अगर आपका आदत रहेगा तो जल का व्यवस्था होगा, नहीं आदत रहेगा तो फिर तो कहीं जल का व्यवस्था लग भी नहीं रहेगा। तो बोले उमापति महादेव की जय। अब अथा उद्यापन की विधि का नियम को सुनो। सोमवारी के व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। आज व्रत का उद्यापन हो रहा है। उद्यापन में समार्थ अनुसार से स्वर्ण रजत ताम शिव पार्वती की मूर्ति बनाई। मूर्ति मंदिर में पहले से स्थापित है, और उसके बाद कलश स्थापित करना चाहिए जल से भरकर। 2 कलश स्थापित हो चुका शिव पार्वती के नाम से। उसके बाद चंदन अक्षत पुष्प यज्ञपति यानी फूल पात नवदीप का पूजा हो चुका, सब चीज से हो गया। और खीर प्रसाद ठकुए हलवा चूरम सब चीज तैयार होकर प्रसादी लग चुका। 3 भाग बनना चाहिए। 1 भाग प्रसादी शिव के नाम, 2 भाग प्रसादी शेष बचा हुआ संपूर्ण भगत के नाम से बांट देना चाहिए। और सामग्रिक शिव पार्वती की पूजा करे, पश्चात हवन करे। पूजा पाठ समाप्त हुआ, हवन चालू हो चुका और हवन भी खत्म हो गए। हवन के बाद कथा होनी चाहिए, कथा भी चल रहा है। कथा के बाद ब्राह्मण को, पंडित को, साधु को, शिष्यगण को भोजन कराना चाहिए और दान भी देना चाहिए अपनी तरफ से। जब तक दान नहीं दोगे अपने मन से तो आपका व्रत कदापि कहीं पूर्ण नहीं होगा। चाहे घर में करवाएं, चाहे मंदिर में करवाएं, घर में सत्संग करवाते, महात्मा को बुलाते, 1 रुपया फिर भी दान करके विदाई करना चाहिए। सत्संगिया को बुलाते, कीर्तनिया को बुलाते, चफरी गाने बुलाते, फिर भी 1 रुपया 5 सुपारी देकर दान की विदाई करनी चाहिए। तब आपका उद्यापन से परिपूर्ण का सफल मिलेगा, कीर्तन से सफल मिलेगा, सत्संग से सफल मिलेगा। आप ना है महात्मा को बुलाए, ना दान किए, ना पुण्य किए, तो आपका क्या फायदा होगा। धन्य जगत माता नित्य विष्णु पद स्थिता, सत्य तथा प्रीतम सदा शिवे।
यानी ध्यान करने। तो इसीलिए हम लोग को अच्छी तरह से आसन लगाकर और शुद्ध विचार से उद्यापन का पाठों को सुने और नियम को भी बताया जाता है। आजकल ब्राह्मण पंडित भी हो गया, जैसे करो उद्यापन कर लो, मांस खाए आज कर लो, हमको पैसा की जरूरत है, ओम भूर्भुवः स्वः करा देगा, हो गया। पंडित जी को तो खुद था नहीं है कि हम क्या खा कर बैठे हैं, तो आपको भी कहां से था लगाएगा। पंडित जी को तो खुद था नहीं कि घुटना भर पानी में बैठे कि किचन में बैठे हैं, तो आपको कहां था लगाएगा। पुराण में लिखा हुआ एक करवाते हैं, एक और मैं खुद बोला दूं मुड़न छू ठीक है। तो उसमें से सब चीज को करना है किस तरह से बोले उमापति महादेव की जय। हर वेद में, हर शास्त्र में, हर पुराण में, इस पाठ सोमवारी में भी लिखा हुआ है कि हम लोग को शुद्ध विचार भावना से उद्यापन करना चाहिए। मन ही नहीं शुद्ध है तो बाहर में फूल धूप अगरबत्ती जलाने से शुद्ध थोड़े हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। इसीलिए इस उद्यापन को करना चाहिए। अब देखिए उद्यापन की कहानी को सुनिए, सुन लो सोमवार। एक समय महादेव जी पार्वती जी घूमते घूमते अमरवती नगरी आया। वहां उस नगर में एक पुजारी रहता था, पूजा पाठ कर रही थी। पार्वती ने मन में सोचा कि हम क्यों ना ठहर जाए, रात हो गया है। मैया पार्वती ने कहने लगा कि ठहर गया। अब सोचा ठहर तो जाते हैं, अब थोड़ा देर के लिए रात बिताने के लिए वो खेल खेले। हम लोग भी खेल खेलते, कहीं अचानक कोई जगह जाते हैं, मंडी करने पंजाब जाते हैं तो ताश खेलना चालू करता है। और कोई हम लोग भक्ति करने वाला साधु लोग जाते हैं तो भजन गाना चालू कर देता है, ध्यान करना चालू कर देता है कि टाइम पास हो। जैसे जिसके पास जो खेल होती है, खेल करना चालू होता है कि टाइम पास हो लगना जगह में। तो मैया पार्वती ने भी अच्छी तरह से टाइम को पास करने के लिए, समय को पास करने के लिए 64 खेलना चालू किया। शतरंज 64 खेल खेलने से पहले पूछ दिया पुजारी जी से, पुजारी जी जीत किसका होगा। आपको इलेक्शन होने से पहले पूछ देगा कि तेरे को कंडक्टर में जीत किसका होगा, अब कहेगा किसका होगा। अब बार बार पूछेगा तो तुझको अंदाज से बता देना होगा कि फलाना का होगा। तो पुजारी जी से भी पूछ लिया खेलने से पहले मैया पार्वती जीत किसका होगा, कहा दिया कि भोलेनाथ का जीत होगा। और जीत अंत में हो गया पार्वती की। पार्वती की जैसे जीत हुआ, मिथ्या मन गलत भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने के लिए श्राप दे दिया। कौन दे दिया? मैया पार्वती। कोढ़ी होने के लिए